हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पेपर के लिए जो समय था पेपर करने के लिए वो था 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे। और पूर्णांक था यानी इस पेपर का जो अंक थे वो थे 70 अंक, यानी जो पेपर था वो 70 नंबरों का था। इस प्रकार दोस्तों, आगे दिए गए हैं नोट जो प्रत्येक पेपर के अंदर दिए गए होते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और प्रश्नों के अंक उनके आगे अंकित है या फिर उनके ऊपर एक ही लाइन में दिए गए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न इतने अंक का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न इतने नंबरों के होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये है हमारा कुछ बेसिक। अब दोस्तों देखते हैं हमारा दोस्तों अब आता हमारा प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बंटा था। 1 में था या फिर 2 में था या 3 स्टेटस में था या फिर 4 स्टेटस में था। तो दोस्तों ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता था। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। व्यापार शामिल है या कृषि शामिल है या विनिर्माण शामिल है या फिर शिक्षा शामिल है। और दोस्तों 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन या फिर उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सिलचर में होती है या चेरपुंजी में होती है या मासीनराम में होती है या फिर गुवाहाटी में होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में या फिर पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक। और दोस्तों 11 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इसमें पहला 11 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में 1749 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखो। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। 13 नंबर प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है। 14 नंबर प्रश्न है अपना कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रकार 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 16। और दोस्तों 16 नंबर प्रश्न से लेकर 25 नंबर तक प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। 17 नंबर प्रश्न है कि 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि घुमंतु कृषि को समझाइए। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। तो दोस्तों हमारा जो 16 से लेकर जो 25 तक प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो आपको यहाँ पर 3 अंतर स्पष्ट करते हैं तो एक अंतर आपको हो जाएगा 1 अंक का, अर्थात अगर आप 1 अंतर लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय लिखिए। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएं बताइए। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है कि संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है अपना कि भाबर क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे 16 से 25 तक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक। और दोस्तों 26 से लेकर 30 तक प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 4 अंक का। अगर आप एक प्रश्न अर्थात एक प्रश्न का आपको 4 अंक मिलेगा अगर आप पूरा प्रश्न सही करते हैं तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है
कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताइए। इसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को मानचित्र में दर्शाइए। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।